तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह विशेष रूप से जो है कुछ वस्त्र इत्यादि प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। घर मकान वाहन का भी योग संयोग बन रहा है। शुक्र जो है प्रसन्नता प्रदान करेंगे। वृष तुला राशि के जातक जो है इस सप्ताह कोई घर वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो प्रयास करें। आपको भूमि का योग, वाहन का योग और घर मकान का योग प्राप्त हो रहा है। आपको सुंदर वस्त्र आभूषण का भी योग प्राप्त हो रहा है। अगर इस सप्ताह दिनांक 4 अप्रैल तक आप जो है कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी और भविष्य में भी वह संपूर्णता से आपके कार्यों में जो है वृद्धि करेगी। तो इसलिए आप जो है कोई व्यापार करना चाहते हैं तो ज्योतिषीय परामर्श लेकर के और किसी अच्छे शुभ दिन आप व्यापार वृद्धि भी कर सकते हैं, व्यापार का कार्य शुभारंभ कर सकते हैं और व्यापार में वृद्धि भी कर सकते हैं। आप जो है विशेष रूप से माँ भगवती बगलामुखी की आराधना करें। आप विशेष रूप से कोई देवी जो आपकी इष्ट हों, दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी, काली, तो आप जो है उनका आराधन करें। आपको निश्चित रूप से इस सप्ताह सफलताएं प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो है इस साप्ताहिक फल के अनुसार वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके मन में थोड़ा खिन्नता रह सकती है। किसी कारण से उनका मन अप्रसन्न रह सकता है और थोड़ा इस सप्ताह आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो उसका कारण भी है कि इस सप्ताह चंद्रमा गोचर में वृश्चिक राशि से भी गुजरेगा और वृश्चिक राशि में नीच राशि चंद्रमा की कहलाती है, तो आपके मन को खिन्नता प्रदान करेगा। आप ध्यान रखें इस सप्ताह कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें या किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें या कोई संबंधित आप समाज में कोई संबंध से संबंधित कार्य को करने जा रहे हों तो इस सप्ताह रुक जाएं। वैवाहिक कार्य की संपन्नता के लिए भी इस सप्ताह कोई बातचीत ना करें और आपका मन प्रसन्न नहीं रह सकता, तो विशेष रूप से कोई कार्य बिगड़ सकता है। तो इसलिए सावधान रहें। इस सप्ताह को छोड़ करके फिर आगे कोई विशेष समय में आप कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और इस सप्ताह जो है आप चंद्रमा का पूजन करें, पूर्णिमा को चंद्रमा का दर्शन करें, खीर का भोग लगाएं तो आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपको सभी सफलताएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार से धनु राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह जो है जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वह इस सप्ताह आने वाले बृहस्पतिवार को जो है व्रत का प्रारंभ करें। बृहस्पतिवार के व्रत का और पीला व्रत रहा जाता है। तो कहते हैं कि भगवान बृहस्पति और भगवान नारायण प्रसन्न होकर के अच्छा घर और वर प्रदान करते हैं। तो इस सप्ताह विशेष रूप से गुरु का उदय भी हो रहा है। गुरु अपनी मेष राशि पर विराजमान हो रहे हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है। बृहस्पति और मंगल में मित्रता मानी गई है। तो कन्याओं के लिए विशेषतः निर्देश है कि वो अच्छा घर वर प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें। पीला व्रत, पीला भोजन करते हैं, नमक नहीं खाते हैं, केले का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और गुड़, चने की दाल, मुनक्का और तुलसी का भगवान को भोग लगाते हैं। रात्रि के समय उस प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। और जो है धनु राशि वाले जो भी जातक हैं उनके विवाह आदि में कोई अड़चन आ रही हो तो भगवान विष्णु का पूजन करें, पीपल में पूजन करें और निश्चित रूप से उनको वैवाहिक सफलताएं प्राप्त होंगी। ऐसा धनु राशि वालों को करना चाहिए। मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए भी विशेष रूप से स्वाग्रही गोचर में स्वाग्रही शनि है और इस समय में 7.5 के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से ऐसा मेरा मानना है ज्योतिषी गणना के अनुसार
कि उनको नकारात्मकता आ सकती है, उनके कार्यों में असफलता आ सकती है। तो विशेष रूप से मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। अपनी जीवनचर्या, जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और प्रत्येक कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। किसी भी आलस्य में ना आए, किसी भी नकारात्मकता में ना आए, किसी ऐसे व्यक्ति की संगति ना करें जो आपका जीवन खराब कर सकता है। वाहन को धैर्य से चलाएं, जितनी आवश्यकता है उतनी स्पीड से वाहन को चलाएं। और जो है आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चोट या कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह का कुयोग ना प्राप्त हो, इसलिए सावधान रहें वाहन चलाने में। या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कहीं चोट लगने का भय हो सकता है, तो उसके प्रति सावधान रहें। शनिदेव खुद की राशि में हैं। अगर आप किसी प्रकार की नकारात्मकता में नहीं पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आप ऊर्जावान रहें। मकर राशि और कुंभ राशि वाले, दोनों राशियों वाले जातक सावधान रहें, ऊर्जावान रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपके अंदर नकारात्मकता है, असफलता प्राप्त हो रही है, अपने पिताजी की सेवा करें, चरण सेवा करें। और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल शनिवार के दिन सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष में जाकर के और उड़द और काली तिल मिलाकर के पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। तिली के तेल का दीपक उजालें। 7 पत्तों पर मीठा रखें। मीठा के रूप में कुछ भी हो सकता है, गुड़, शक्कर या कोई मिष्ठान्न। इसके बाद में 7 परिक्रमा करके और बिना पीछे देखे अपने घर पर आ जाएं। हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। घर परिवार में सुख शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। आपका जीवन उज्जवल होगा। इस सप्ताह आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जा रहा है। आप जो है किसी ऐसे कार्य को करने वाले हों जो आपके लिए दुर्लभ हो, तो अगर आप इस सप्ताह उस कार्य को प्रारंभ करते हैं या आप किसी बड़ों का परामर्श लेकर के उस कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस सप्ताह आप करें। और आप इस सप्ताह अनेक प्रकार की मांगलिक गतिविधियों में सम्मिलित रह सकते हैं। आपके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। आपके लिए अगर आप कोई धार्मिक कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो इस सप्ताह करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और कोई पुण्य करना चाहते हैं, कोई धर्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस सप्ताह आप करेंगे तो आपको जीवन में उत्तमता की प्राप्ति होगी, सफलताओं की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में मांगलिक वृद्धि होगी। आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस सप्ताह अति उत्तम अवसर है। अगर कोई कथा या आप जो है कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं उसके लिए भी अत्यंत शुभ योग बन रहा है। आप किसी मंदिर या सामाजिक भवनों का निर्माण कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह अति उत्तम रहेगा। आप जो है जो लोग अदक्ष हैं, जिनने दीक्षा धारण नहीं की है, इस सप्ताह अति उत्तम योग प्राप्त हो रहे हैं। मीन राशि वालों को लिए विशेष रूप से है कि वो इस सप्ताह जो है अगर दीक्षा धारण करते हैं उनको जो मंत्र प्राप्त होगा है ना, उसका जप करने से उनके जीवन में उज्ज्वलता आएगी, भविष्य अच्छा बनेगा और गुरु की वृद्धि होगी, गुरु की कृपा होगी। ऐसा यह संपूर्ण सप्ताह 12 राशियों का फल आपसे कहा गया है। और इन संपूर्ण सप्ताह में हमारे यहाँ विशेष रूप से जो उत्सव हैं, अवसर हैं, पुण्यतिथियां हैं, उनके बारे में जो है आपको पूर्व में भी कहा गया है
लेकिन पुनः एक बार कहते हुए कि मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वह अति उत्तम माना गया है। अगर किसी को एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है तो वह मोहिनी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं, और एकादशी का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है उसमें, सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान नरसिंह जी की जयंती आएगी। जिनके जीवन में कष्ट हैं, कोई शत्रु बाधा है और उनके कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, तो भगवान नरसिंह का मंत्र लेकर के अपने गुरु से, आचार्य से, तो उसका जप करने पर और भगवान नरसिंह जी का पूजन करने पर उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, उनके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, उनके जितने भी शत्रु हैं उनका सबका समन होगा, दमन होगा और उनके जीवन में उज्ज्वलता प्राप्त होगी। इस मास में, इस सप्ताह में जो है पूर्णिमा का विशेष संयोग बन रहा है। पूर्णिमा का, वैशाख की पूर्णिमा का वैसे ही बहुत महत्व है। दान पुण्य करना, जो है धार्मिक कार्य करना और जो है सब प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए विशेष मानी गई है। परिवार की सुख शांति के लिए जो है भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं और अनेक देवी देवताओं का अर्चन पूजन इस सप्ताह कर सकते हैं। किसी पुण्य नदी में जाकर के स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने पर समस्त जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी, आपका जीवन मंगलमय हो। वैशाख मास अति उत्तम मास कहा गया है। भगवान कहते हैं कि वैशाख मास में किया हुआ कार्य क्षय नहीं होता, अक्षय होता है। और इस मास में अक्षय तृतीया भी आती है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी रहती है। तो इस मास में किए हुए पुण्य कार्य, धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, व्रत, नियम, स्नान, दान, इन सब का अक्षय फल प्रदान होता है, अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में समस्त जातकों को, समस्त राशियों के जातकों के जीवन में अगर कोई जो है कष्ट है, दुख है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कलह है, पारिवारिक कलह है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस सप्ताह वैशाख पूर्णिमा तक और जो है एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा, इन सब का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत वैशाख मास शुक्ल पक्ष में भी विशेष फलदायी है। आप शिवलिंग निर्माण कर करके और असंख्य रुद्रों का निर्माण करें और दुग्ध से, जल से, शहद से, दधी से, शर्करा के जल से, कुसा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपके समस्त जीवन में निर्मलता प्राप्त होगी। गीता में भगवान ने कहा, यज्ञोदानम तपश्चैवो पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तप करने से मनुष्यों के जीवन में पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक जातक को, प्रत्येक मनुष्य को शुभ कार्यों में सदा संलग्न रहना चाहिए। शुभ कार्यों का फल भी हमें शुभ ही प्राप्त होता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी। कर्नाटक